दिल्ली के छतरपुर में हुए श्रद्धा वॉकर मर्डर केस की हर तरफ चर्चा है। श्रद्धा जिस खतरनाक कातिल आफ्ताब अमीन पूनावाला से शादी करना चाहती थी, उसे हर सुख दुख में साथ देना चाहती थी, वो कातिल अपनी ही प्रेमिका के छोटे छोटे 20 से अधिक टुकड़े कर पूरे शहर में बिखेर देता है। आफ्ताब के सोशल मीडिया अकाउंट्स देखने से पता चलता है कि वो खुद को एक प्रगतिशील लड़के के तौर पर पेश करता था, जिसमें फेमिनिस्ट की बातें, हकों का समर्थन होता था। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा विकास वॉकर 26 साल की थी और आफ्ताब 28 का। उनकी मुलाकात 2019 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई। उस समय ये दोनों मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते थे। आरोप है, डेटिंग ऐप पर दोस्ती होने के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा से कई बड़े बड़े वादे किए और कहा उनके परिवार को उन दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं है तो वो अपने लिए अपना घर छोड़ने को भी तैयार है। इसके बाद जब इस लड़की ने अपने परिवार को आफ्ताब के बारे में बताया तो उन्होंने इस रिश्ते का जबरदस्त विरोध किया, लेकिन श्रद्धा तब भी नहीं मानी और वो आफ्ताब के साथ दिल्ली आ गई। ये बड़ी बात है कि इससे पहले ये लड़की मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करती थी, जबकि लड़का एक पेशे से शेफ था। सोशल मीडिया पर खुद को फूड ब्लॉगर बताता था। पुलिस का कहना है कि आफ्ताब और श्रद्धा इसी साल अप्रैल में दिल्ली से कहीं बाहर घूमने गए थे, लेकिन इसके बाद जब वापस लौटे तो दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ। इस झगड़े के दौरान 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा का गला घोंटकर हत्या कर डाली। फिलहाल इस हत्या को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। ऐसा भी शक जताया जा रहा है लव जिहाद भी इसके पीछे कारण हो सकता है, लेकिन पुलिस का कहना है लड़की शादी करने के लिए लड़के पर दबाव बना रही थी, इसीलिए उसने झगड़े में उसका गला घोंट दिया और घटना के बाद जो आफ्ताब ने किया उस पर शायद किसी को यकीन नहीं होगा। आफ्ताब ने एक आरी से श्रद्धा के शव के 20 से अधिक टुकड़े किए। इन सभी टुकड़ों को उसने अपने घर के एक फ्रिज में 18 से 19 दिन तक रखा। ये फ्रिज भी उससे हत्या के अगले दिन ही खरीदा था, जिसके लिए उसने 25,000 खर्च किए। इसके अलावा पुलिस का कहना है आफ्ताब हर रोज रात को 2 बजे फ्रिज से शव का एक टुकड़ा निकालकर आसपास के इलाकों में जाता था। जहां हरियाली ज्यादा होती थी, जहां जंगल ज्यादा था, वहां इन टुकड़ों को फेंकता था। ऐसा इसने 18 दिन तक लगातार किया। हाथों और पैरों को लोग आसानी से देख कर न पहचान ले, इसके लिए उसने इनके भी 3-3 टुकड़े कर दिए। इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की है, इस लड़के ने जिस फ्रिज में शव के इन टुकड़ों को रखा था, उसी फ्रिज में ये खाने पीने का सामान भी रखता था और बाहर से जब ये ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता था तो ये 2 लोगों के लिए खाना मंगाता था ताकि इस पर कोई शक न कर सके। ऐसा कहा जा रहा है ये लड़का क्योंकि पेशे से शेफ था और इसे सब्जियां काटना पसंद था, इसीलिए उसने इस लड़की की हत्या के बाद उसकी लाश के 20 टुकड़े कर दिए ताकि उसके परिवार के लोग भी उसकी पहचान न कर सके। दिल्ली के जिस मेहरौली इलाके से ये दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, वहां पर आस पड़ोस के रहने वाले लोगों को भी इस घटना की भनक नहीं थी और इन लोगों ने ये सोच लिया कि इस लड़के का इस लड़की से झगड़ा हुआ था, इसीलिए लड़की उसे छोड़कर अपने घर वापस चली गई। हालांकि परिवार का कहना है कि उन्हें कभी उनकी बेटी के बारे में पता ही नहीं चला। असल में ये लड़की अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफी एक्टिव थी, अक्सर नई नई तस्वीरें, वीडियोस पोस्ट करती थी, लेकिन जब 2 महीने तक उसके अकाउंट पर कोई नई पोस्ट नहीं आई तो उसके एक दोस्त ने इस लड़की के परिवार को बताया कि इस लड़की का कोई पता नहीं है और इसके 6 महीने बाद जाकर यह आफ्ताब नाम का लड़का गिरफ्तार हुआ है। इस मामले में परिवार की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें 3 बहुत अहम बातें हैं। पहली बात, जब इस लड़की के परिवार को ये पता चला कि उनकी बेटी आफ्ताब नाम के किसी लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो परिवार के लोगों ने और माता पिता ने इस लड़की को काफी समझाने की कोशिश की और उससे ये तक कहा कि ये लड़का एक डेटिंग ऐप पर मिला है, उस पर इतना भरोसा करना सही नहीं है, लेकिन लड़की नहीं मानी। दूसरी बात, परिवार ने जब इस लड़की पर दबाव बनाया तो इस लड़की ने ये कहा कि वो 25 साल से ज्यादा की है, बालिग है, इसीलिए कानूनन उसका परिवार उसे आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने से नहीं रोक सकता। तीसरी बात, दिल्ली आने के बाद जब ये लड़का इस लड़की के साथ मारपीट करता था तो एक बार ये लड़की डरकर अपने घर मुंबई लौट आई थी और तब इसके पिता ने इसे समझाने की कोशिश की कि आफ्ताब उसके लिए
सही नहीं है और उसे छोड़ दे। एफआईआर के मुताबिक ये लड़की भी तब तक इस बात को मान रही थी, लेकिन बाद में लड़के ने फिर से इस लड़की को फोन किया, माफी मांगी और उसने ये कहा कि उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और मारपीट नहीं करेगा। इसके बाद ये लड़की फिर से अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली लौट आई। लेकिन इस बार जब वो लड़की लौटी तो आफ्ताब ने सिर्फ उसकी हत्या नहीं की, बल्कि उसके शव के छोटे छोटे टुकड़े किए।